हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी एजुकेशन 85 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो इस परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। आज एसएससी एमटीएस एग्जाम एनालिसिस के संदर्भ में 3 मई 2023 से बनने वाले अब तक जो भी क्वेश्चन है आपके सामने उसका एक व्याख्या लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। तो ध्यान रखें, इस व्याख्या के माध्यम से आने वाले अगली शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और इसका एक रिवीजन करिए। तो आपका समय बर्बाद न करते हुए चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, पुदुमई योजना का संबंध किस राज्य से है? पुदुमई योजना का संबंध किस राज्य से है? पुदुमई स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो इसका सही उत्तर क्या था? इसका सही उत्तर था तमिलनाडु। पहले समझाते हैं पुदुमई योजना क्या थी। पुदुमई पेन योजना के अंतर्गत यानी कक्षा 5 से 7 में पढ़ने वाली छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के लिए तमिलनाडु सरकार ने 698 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह योजना राज्य की 6 लाख से अधिक लड़कियों को लाभान्वित करेगी। बहुत अच्छी योजना है, ध्यान रखना। अगले शिफ्ट में यहाँ से भी कुछ न कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, काई और लाइकेन का संबंध किस राज्य से है? टू विच किंगडम टू मोसेस एंड लाइसेंस बिलोंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मेंसी का संबंध किस खेल से है? मेंसी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फुटबॉल। क्या हो जाएगा आपका? फुटबॉल। ध्यान से देखिए, ऐसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, बैटरी में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? हाउ इज एनर्जी कन्वर्टेड इन ए बैटरी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता, वे किस खेल से संबंधित थी? तो इसको कौन नहीं जानता है? कुश्ती से संबंधित थी। किससे? कुश्ती से। आप ये पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम 1989 को किस में रूपांतरित किया गया? तो याद रखना, शहरी ग्रामीण रोजगार योजना में रूपांतरित कर दिया गया। यानी रोजगार ग्रामीण जो योजना था उसको शहरी रोजगार योजना में रूपांतरित कर दिया गया था। कब? 1989 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रक्षा निर्यात बॉर्डर समझौता किसके साथ हुआ? तो ऑप्शन जो भी दिया होगा इसका सही उत्तर था फिलीपींस। क्या था? फिलीपींस, जिसमें $375 के माध्यम से समझौता किया गया। ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, जीएसटी यानी गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? हु सैट ऑन दी थ्रोन आफ्टर जीएसटी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद पूछेगा तो यहाँ पे याद रखना या फर्स्टी फिरोज शाह तुगलक, ये याद रख सकते हैं, जो कि तुगलक वंश से संबंधित थे। अगला, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो याद रखना, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त दरबार में आया था, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिका बुक कौन लिखी? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के। कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर भेजा। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का राजदूत था। ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन याद रख सकते हैं, दक्कन का पठार किस नदी के तट पर है? तो बहुत सारी नदियां दिए गए ऑप्शन के अनुसार आप लगा सकते थे, जैसे कृष्णा हो गई और दक्षिण भारत की जो भी नदियां हैं इससे संबंधित, और कुछ उत्तर भारत की नदियां दी होंगी। ये भी क्वेश्चन था। भारत का पहला उच्च न्यायालय किस वर्ष खुला? विच ईयर द फर्स्ट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया ओपनड? तो याद रखना कब की बात है? 1862 की। किस वर्ष खुला? 1862 दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रामप्पा मंदिर किससे समर्पित है? तो यानी शिवाजी, यानी शिव जी को समर्पित है। कौन का? रामप्पा मंदिर। ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सिख विद्रोह आंदोलन किसने शुरू किया? तो आप इसका निरंकारियों द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? निरंकारियों द्वारा, आप याद रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 या 56 में। 1855 या 56 में। आगे देखिए ध्यान से, ड्रीम फॉर माई फादर किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना ये बराक ओबामा जी की आत्मकथा है, ड्रीम फॉर माई फादर।
बैसाखी किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अप्रैल में, ऑप्शन ए अप्रैल में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना नाभिक में यानी न्यूक्लियस में। क्वेश्चन आपसे पूछेगा रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो याद रखना भरतनाट्यम। किससे? भरतनाट्यम, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित है। याद रखना शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। सबसे नया जो पूछेगा तो आप याद रखना सत्रिया। सत्रिया है जो कि असम से संबंधित। याद रखना उत्तर भारत में कौन सा है? कथक आप याद रख सकते हैं। उत्तर भारत में कथक, केरल में कथकली, केरल में कथकली और याद रख सकता भरतनाट्यम केरल में। और आंध्र प्रदेश में याद रखना कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और मणिपुर में मणिपुरी, मणिपुर में मणिपुरी, ओडिशा में ओडिसी, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा गया आपसे। सूक्ष्म वित्तीय ऋण क्या है? तो 1 लाख से कम जो ऋण दिया जाता है बैंकों द्वारा उसे सूक्ष्म वित्तीय ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जितना भी क्वेश्चन था हम लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन का एनालिसिस आपके सामने जल्द लेकर प्रस्तुत हो। वीडियो को शेयर करें तथा अन्य दोस्तों को, ताकि इसका लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।